महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके उस सिद्ध आश्रम में पहुंच गए थे। आश्रम में आने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ का आयोजन करने लगे थे। यह देखकर भगवान श्री राम महर्षि से ये बोले थे कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वो दोनों निशाचर मारीच और सुबाहु इस यज्ञ भूमि पर किस समय आक्रमण करते हैं, क्योंकि उनके विषय में यह पता होने पर हम उनके आक्रमण करते ही उसी समय उनका वध कर सकें। युद्ध की इच्छा से उतावले हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उनसे यह कहा था कि हम सभी यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद 6 दिनों तक मौन होकर व्रत करेंगे। वह मायावी निशाचर किसी भी समय कभी भी किसी भी रूप में हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इस यज्ञ भूमि पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें 6 दिन तक हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। महर्षि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सतर्क होकर उस यज्ञ भूमि की रक्षा करने लगे थे। तब महर्षि विश्वामित्र और दूसरे मुनियों ने लगातार 6 दिन तक अपना यज्ञ किया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने 6 दिन और 6 रात तक जागते हुए उस तपोबल की रक्षा करते रहे थे। छठे दिन जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यज्ञ करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी के पास खड़े होकर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे कि तभी यज्ञ की वेदी प्रज्वलित हो उठी थी। राम समझ गए थे कि यज्ञ की वेदी का इस प्रकार प्रज्वलित होना राक्षसों के आगमन का सूचक था और उसी के साथ आकाश में बड़े ही जोर का शब्द गूंजा था। यह देख और सुनकर श्री राम और लक्ष्मण और भी सतर्क हो गए थे। तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप के पास आए और महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए रक्त बरसाना आरंभ कर दिया था। भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी पर रक्त की बूंदों को गिरते हुए देखा तो उन राक्षसों को देखने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे थे। तभी उन्हें वह राक्षस आकाश में स्थित दिखाई पड़े थे। उन्हें देखकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान किया था और फिर क्रोध में भरकर उसका प्रहार मारीच की छाती पर किया था। उस मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच मूर्छित होकर पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जाकर गिरा था, परंतु उस अस्त्र ने मारीच के प्राण नहीं लिए थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने बड़ी ही फुर्ती से अपने धनुष पर अग्रयोस्त्र का संधान किया था। उस अग्रयोस्त्र को क्रोध में भरकर सुबाहु की छाती पर चला दिया था। उस अग्रयोस्त्र का आघात लगते ही सुबाहु के प्राण पखेरु उड़ गए थे और वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर आ गिरा था। उसके बाद भगवान श्री राम ने वायव्यास्त्र का संधान करके शेष निराचरों का भी संहार कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा सभी राक्षसों का वध कर देने से महर्षि विश्वामित्र का वह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गया था, जिससे महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए थे। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस रात उसी यज्ञशाला में व्यतीत करते हुए निद्रा का आश्रय लिया था। प्रातःकाल दोनों भाई अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र जी के पास आए थे और उन्हें प्रणाम करके यह बोले थे कि भगवान, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों से यह कहा था कि तुम दोनों भाई जिस कार्य के लिए मेरे साथ आए थे वह अब पूरा हो चुका है, परंतु मुझे सूचना मिली है कि मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ में हम सभी को जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ मिथिला चलो। राजा जनक के पास एक बड़ा ही अद्भुत धनुष है, तुम्हें उसे अवश्य ही देखना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने ही मिथिला चलने की बात स्वीकार ली थी। रामं नमामि